नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एस डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोल्व अप के इस नए वीडियो लेक्चर में। यहां आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 शुरू करने से पहले हम कुछ नोट्स पर ध्यान देंगे। यदि वर्ग समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 हो तो विविक्त कर निम्न होगा। डी बराबर, विविक्त कर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। बी वर्ग ऋण 4ac, ये विविक्त कर है डी, इसका मान होता है बी स्क्वायर ऋण 4ac। और ये बी ए और सी हम किससे लेंगे? इस वर्ग समीकरण से या द्विघात समीकरण से, तो ये विविक्त कर होता है। पहला नोट तो ये था। दूसरा, मूलों की प्रकृति। अब जो मूलों की प्रकृति होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो विविक्त कर पर निर्भर करती है। तो यहां हम लिखेंगे विविक्त कर डी पर निर्भर करती है। ठीक है, मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? डी पर। किस प्रकार करती है? द्विघात समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के दो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे यदि डी बड़ा हो 0 से। डी बड़ा हो 0 से मतलब डी का मान कैसा हो? धनात्मक हो। ठीक है। दूसरा, द्विघात समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के दो समान या बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि डी बराबर 0। डी यदि 0 के बराबर होगा तो इस वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण के दो समान वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। तीसरा, द्विघात समीकरण एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे यदि डी छोटा हो किससे? 0 से, मतलब कैसा हो? ऋणात्मक। डी का मान कैसा हो? ऋणात्मक हो। ठीक है। तो इस नोट पर विशेष ध्यान देना, इसी से हमको मूलों की प्रकृति
समझ में आएगी। तो मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? विविक्त कर डी पर। किस प्रकार करती है? द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के दो अलग अलग और वास्तविक मूल होंगे। कब होंगे? जब d का मान 0 से बड़ा हो, मतलब धनात्मक हो। दो समान वास्तविक मूल होंगे, मतलब दोनों मूल एक जैसे होंगे। कब होंगे? यदि d बराबर 0 और कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कब? यदि d का मान 0 से छोटा हो, मतलब d का मान कैसा हो? ऋणात्मक। d बड़ा होगा 0 से तो दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। d 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। और d यदि 0 से छोटा होगा, मतलब ऋणात्मक होगा, तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। इस प्रकार ये मूलों की प्रकृति विविक्त का d पर निर्भर करती है। अगला नोट देखते हैं। द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल निम्न होंगे। x बराबर -b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac बटे में 2a। इस वर्ग समीकरण के मूल हम इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं और इसी को हम कहते हैं सूत्र विधि। ठीक है, तो ये सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। क्या है? x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट में b स्क्वायर ऋण 4ac बटे में 2a। अब a b c कहाँ से लेंगे हम? इस वर्ग समीकरण से, या इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट। अब ये 20 का ऋण 4ac किसके बराबर है? d के बराबर, जो हमारा विविक्त कर है उसके बराबर 2 है। ठीक है, अपॉन में 2 है। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अगला नोट है द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0, मतलब विविक्त कर का मान 0 के बराबर आएगा तो इस वर्ग समीकरण के मूल कैसे होंगे? बराबर। देखिए, ये प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न हमें दिया है 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। तो हमें इस वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। तो इसको लिखते हैं हल। जो समीकरण दी उसको हम वापस एक बार लिख देते हैं। 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। अब यहाँ a कितना है? जो x वर्ग का गुणांक होगा वो a, तो a कितना? 2, कॉमा b कितना? जो x का गुणांक होगा वो b, तो b x का गुणांक कितना है? ऋण 3। यहाँ जो चिन्ह है उसके सहित लेना है, यहीं पर गलती हो जाती। और c कितना है? जो अचर पद है वो c, तो c हो गया 5। अब मूलों की प्रकृति किस पर निर्भर करती है? विविक्त कर पर। तो हम विविक्त कर निकाल लेते हैं। विविक्त कर d बराबर क्या होता है सूत्र? b वर्ग ऋण 4ac मान रख देते हैं। b का मान कितना? ऋण 3 और इसका वर्ग ऋण 4 गुणित a कितना? 2 गुणित c कितना? 5। तो ऋण 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? ऋण तो वर्ग से खत्म हो जाए और 3 का वर्ग कितना होगा? 9। ऋण 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। ठीक है, बड़ी संख्या ऋण। अब बड़ी संख्या ऋण की है तो ऋण आ गया। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो हम घटा देंगे। तो 40 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 31। अब देखो यहाँ पर ये संख्या कैसे आई? ऋणात्मक, मतलब d कितना आ गया है? ऋण 31। और ये संख्या 0 से छोटी है, मतलब क्या है? ये ऋणात्मक है। मतलब d आया 0 से छोटा, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए दी गई द्विघात
समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये जो समीकरण दी है इसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो वास्तविक हो तो हमें ज्ञात करना है, नहीं हो तो बस यहीं पर खत्म हो जाए। तो ये हमारी वर्ग समीकरण थी, हमने ABC निकाला, विविक्त कर निकाला, विविक्त कर 0 से छोटा आ गया मतलब ऋणात्मक आ गया, तो हम लिख देंगे कि दी गई द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगला सवाल देखते। देखिए प्रश्न नंबर 1 का दूसरा सवाल क्या दिया हमें, वर्ग समीकरण 3x वर्ग ऋण 4√3x धन 4 बराबर 0। इसके हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखते हैं हल, जो समीकरण दी उसको वापस लिख देते हैं। 3x वर्ग ऋण 4√3x धन 4 बराबर 0। अब यहाँ a कितना, x वर्ग का गुणांक 3, b कितना है, x का गुणांक, तो यहाँ चिन्ह सहित लेंगे ऋण 4√3 और c कितना है 4। अब मूलों की प्रकृति विविक्त कर पर निर्भर करती है, तो विविक्त कर निकाल लेते हैं। विविक्त कर d बराबर, सूत्र क्या है, b वर्ग ऋण 4ac बराबर d बराबर कितना आएगा, b का मान रख दो, ऋण 4√3 और इसका वर्ग ऋण 4, a कितना है 3, तो गुणित 3 गुणित c कितना 4। अब d बराबर, ये ऋण तो वर्ग से खत्म हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16 गुणित √3 का वर्ग, √3 का √3 में करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 तिया 12 और 12 चौक 48, d बराबर 16 तिया 48 ऋण 48। अब 48 में से 48 घटा देंगे तो कितना आएगा 0। अब d का मान कितना आ गया 0, तो इसलिए इस वर्ग समीकरण के दो एक समान वास्तविक मूल होंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः दी गई द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब वास्तविक मूल है इसलिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण के मूल निम्न होंगे। क्या सूत्र था, सूत्र देखो, सूत्र क्या था, x बराबर ऋण b धन ऋण √b वर्ग ऋण 4ac और बटे में 2 है। ठीक है, x बराबर मान रख देते हैं यहाँ से, b का मान कितना है ऋण 4√3, पहले तो ये सूत्र का ही ऋण है, तो ये सूत्र का जो चिन्ह है ये लगाना जरूरी है। फिर b का मान कितना है वो लिखना है, तो b का मान ऋण 4√3। यहाँ पर गलती होती है, ये जो सूत्र का ऋण चिन्ह है ये लगाना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर विशेष ध्यान रखें, धन ऋण अब b कितना है ऋण 4√3, ऋण 4√3 इसका वर्ग ऋण 4 गुणित a कितना 3 गुणित c कितना 4, तो यहाँ हमने मान रख दिए। नीचे कितना है 2 गुणित a कितना है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब x बराबर ये ऋण का गुणा ऋण में तो धन, तो 4√3 धन ऋण ऋण तो वर्ग से खत्म हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3, ऋण 4 तिया 12 और 12 चौक 48 बटे में 2 तिया 6। अब x बराबर ये कितना हो जाएगा 4√3 धन ऋण ये कितना
अंडर रूट 16×48 ऋण 48 बटे में 6। तो x बराबर 4√3 धन ऋण 48 में से 48 घटाएंगे तो 0 बटे में 6। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ये कितना आएगा, x बराबर 4√3 धन ऋण 0 का वर्गमूल 0 बटे 6। तो एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह, या डायरेक्ट भी 0 है तो इसलिए क्या होगा, दोनों मूल समान ही होंगे। चलो फिर भी लिख देते हैं। धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो ये यहाँ पर धन लिखेंगे, ऋण नहीं लिखेंगे। तो x बराबर कितना होगा, 4√3 धन 0 बटे 6। तो x बराबर 4√3 बटे 6। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो कितना आया, 2√3 बटे 3। तो x बराबर आ गया 2√3 बटे 3। ये पहला मूल आया। अब ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो x बराबर कितना, यहाँ से देखो अब धन नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, ऋण। तो 4√3 ऋण 0 बटे 6 कितना हो जाएगा, ये 0 तो छोड़ देंगे, तो 4√3 बटे 6। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2√3 बटे 3। तो ये दूसरा मूल आ गया। इस प्रकार पहला मूल आया 2√3 बटे 3 और दूसरा मूल भी 2√3 बटे 3। तो दोनों मूल समान आए। क्यों आए समान मूल, क्योंकि d बराबर कितना आ गया था, 0। तो जब d बराबर 0 आता है तो वर्ग समीकरण के मूल समान होते हैं। ये हमने चेक कर लिया। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल। क्या हमें वर्ग समीकरण क्या दिए, 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करना है। यहाँ लिखते हैं हल। जो वर्ग समीकरण हमें दी है उसे हम एक बार वापस लिख लेते हैं। 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। अब यहाँ a कितना है, x वर्ग का गुणांक 2, b कितना है, x का गुणांक ऋण 6 और c कितना, अचर पद 3। अब मूलों की प्रकृति विविक्त कर पर निर्भर करती है, इसलिए विविक्त कर ज्ञात करते हैं। विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। अब d बराबर b कितना है, ऋण 6 का वर्ग ऋण 4, a कितना है 2 गुणित c कितना है 3। तो d बराबर ऋण तो वर्ग से खत्म हो गया, 6 का वर्ग कितना होगा 36, फिर 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो d कितना आ जाएगा, 36 में से 24 घटाएंगे तो 12। अब ये d का मान बड़ा आया 0 से, मतलब क्या है, धनात्मक। तो d बड़ा है 0 से, इसलिए दी गई द्विघात समीकरण के दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। अब मूल वास्तविक है तो हमें ज्ञात करना है। हम लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण के मूल निम्न होंगे। सूत्र लिख देते हैं। x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac बटे में 2a। अब x बराबर ऋण b का मान कितना है, ऋण 6। तो b का मान ऋण 6
धन ऋण अंडर रूट बी ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 ए कितना है 2 और सी कितना है 3, तो 2 गुणित 3 बटे में 2 ए का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे। तो अब x बराबर ऋण का गुणा ऋण में तो धन हो गया 6 धन ऋण अंडर रूट 6 का वर्ग 36 ऋण 4 दूनी 8 8 तिया 24 बटे में 2 दूनी 4, तो x बराबर 6 धन ऋण अंडर रूट ये कितना आएगा 12 बटे में 4। अब x बराबर 6 धन ऋण अंडर रूट 12 को क्या लिख सकते हैं 12 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 2 छंग 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 2 गुणित 3 आया, तो यहाँ लिख देंगे 2 गुणित 3। अब 2 बाहर आ जाएगा बटे में कितना है 4, तो x बराबर 6 धन ऋण ये 2 बाहर आया और अंदर कितना बचेगा 3 बटे में 4। ठीक है, ये माना है। अब एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे। यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेने पर जब धन चिन्ह लेंगे तो ऋण नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे x बराबर 6 धन 2 अंडर रूट 3 बटे 4। ठीक है, तो x बराबर यहाँ से देखो कितना कॉमन आ रहा 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 2 को पढ़ा इतनी बार बोलो 6 2 तिया 6 धन ये 2 तो बाहर आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 3 और बटे में 4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, x कितना आया 3 धन अंडर रूट 3 बटे 2, एक मूल्य आया। ऋण चिन्ह लेने पर जब ऋण चिन्ह लेंगे तो धन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे x बराबर 6 ऋण 2 अंडर रूट 3 बटे 4, तो x बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 को पढ़ा इतनी बार बोलो कि 6 आए, तो 2 तिया 6 ये 2 तो बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा अंडर रूट 3 बटे में 4, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आया, ये एक तो छोड़ देंगे 3 ऋण अंडर रूट 3 बटे 2, तो दूसरा मूल ये आया। इस वर्ग समीकरण के ये 2 मूल आए, x बराबर 3 धन अंडर रूट 3 बटे 2 और दूसरा मूल है x बराबर 3 ऋण अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.3 का ये दूसरा सवाल क्या दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। पहला दिया हमें 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण में ये जो k है इसका मान हमें ज्ञात करना है, जबकि हमें शर्त ये दी है कि इस वर्ग समीकरण के 2 बराबर मूल है। ठीक है, करते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, वर्ग समीकरण लिख लेते हैं 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। अब यहाँ a कितना है x वर्ग का गुणांक 2, b कितना है x का गुणांक k और c कितना है अचर पद 3। अब चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होते हैं, जब d बराबर 0 मतलब विविक्तर का मान 0 के बराबर हो तो मूल बराबर होते हैं। अब d का सूत्र लिख देते हैं, b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0, abc के मान रख देते हैं, b कितना है k, तो यह लिख देंगे k वर्ग ऋण 4 गुणित a कितना है 2 गुणित c कितना है 3 बराबर 0, तो k वर्ग ऋण 4 दूनी 8 8 तिया 24 बराबर 0, 24 इधर लाते हैं तो k वर्ग बराबर 24, इधर ऋण का था तो इधर धन का हो गया, इधर से वर्ग हटाते हैं तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 24। अब k बराबर 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 छंग 12 2 से 2 तिया 6 और 3 एकम 3,
देखो क्या क्या आया, 2 3 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। अब 2 का जोड़ा बन गया तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 2 तिया 6। ठीक है, तो ये के का मान आ गया। और जब यहाँ अंडर रूट से बाहर आती है संख्या तो यहाँ धन ऋण लगाते हैं, तो के का मान कितना आया, धन ऋण 2 अंडर रूट 6। प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल कंप्लीट। देखो प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल, के एक्स ब्रैकेट में x ऋण 2 धन 6 बराबर 0। इसमें जो के है इसका मान हमें ज्ञात करना है, जबकि शर्त हमें दी है कि इस वर्ग समीकरण के मूल बराबर। यहाँ लिखते हैं हल, के एक्स ऋण 2 धन 6 बराबर 0। इस के एक्स का अंदर गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा, के एक्स वर्ग फिर ऋण के एक्स का 2 में गुणा, तो 2 के एक्स धन 6 बराबर 0। अब ये वर्ग समीकरण के मानक रूप में बन गया। अब यहाँ पर ए बी सी निकाल लेते हैं। जहाँ ए कितना, एक्स वर्ग का गुणांक तो के, बी कितना, एक्स का गुणांक तो कितना ऋण 2 के, और सी अचर पद 6। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए विविक्त का डी बराबर कितना आएगा 0। जब मूल बराबर हो तो विविक्त का डी 0 आता है। डी का सूत्र लिख देते हैं, बी वर्ग ऋण 4ac बराबर 0। अब डी कितना ऋण 2 के और इसका वर्ग ऋण 4, ए कितना है के, गुणित सी कितना 6 बराबर 0। अब ऋण तो वर्ग से खत्म हो गया, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, के वर्ग ऋण 4 छंग 24 के बराबर 0। इसको आगे हल करते हैं, दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 4 के। ठीक है, यहाँ कितना बचा के ऋण 4 का पड़ा इतनी बार बोलो कि 24 आए, तो 4 छंग 24 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट का गुणा 0 आ रहा है, तो या तो ये 0 है या ये 0, तो हम लिख देंगे 4 के बराबर 0 या के ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ 4 0 के बटे में चले जाएगा, तो के बराबर 0 बटे 4 या के बराबर ये 6 उधर गया तो धन का, तो के बराबर 0, एक तो मान आया 0 या के बराबर 6, दूसरा मान आया 6, तो एक के 2 मान आ गए। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट। देखिए प्रश्नावली 4.3 का ये प्रश्न नंबर 3, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। क्या ज्ञात करना हमको, लंबाई और चौड़ाई। तो हम मान लेते हैं, माना कि यहाँ देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई मान लेते हैं x, तो लंबाई उससे दुगनी हो जाएगी। माना कि बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी, बगिया की लंबाई चौड़ाई से दुगनी, तो ये कितनी हो जाएगी 2x मीटर। जितनी हमने चौड़ाई मानी उससे लंबाई दुगनी है, तो चौड़ाई हमने x मानी तो लंबाई कितनी हो गई 2x मीटर। अब क्षेत्रफल दिया हमें कितना 800 वर्ग मीटर, तो चूंकि क्षेत्रफल बराबर 800, अब क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800। मान रख देते हैं लंबाई कितनी 2x गुणित चौड़ाई कितनी x बराबर 800, तो ये कितना हो गया
2x वर्ग बराबर 800, 2 बटे में चले जाएगा तो x वर्ग बराबर 800 बटे 2, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 0, तो x वर्ग बराबर 400। इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा। अब 400 का वर्गमूल कितना आता है 20, तो यहाँ धन ऋण लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 20। अब x बराबर धन 20 आया और एक आया x बराबर ऋण 20, मतलब ये जो वर्ग समीकरण बनी इसके दो मूल आए, एक तो धन 20 और एक ऋण 20। अब x बराबर ऋण 20 जो है वो हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर ऋण 20 को छोड़ने पर, तो इसलिए x कितना हो जाएगा 20, x हो गया 20। अब x क्या माना था हमने चौड़ाई, तो लिखेंगे अतः बगिया की चौड़ाई बराबर कितनी आ गई 20 मीटर और बगिया की लंबाई कितनी 2x मीटर, लिख देंगे 2x मीटर। अब 2 गुणित x का मान कितना है 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 मीटर, तो 20 दूनी 40 मीटर। ठीक है, तो ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और जिसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर चौड़ाई आ गई 20 मीटर और लंबाई आ गई 40 मीटर। अगला सवाल करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। मतलब दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या ये स्थिति संभव है? और यदि है तो उन दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। हल करते हैं इसको। यहाँ पर दिया है आयु का योग कितना है 20 वर्ष और कितने मित्र हैं 2, तो माना कि दोनों मित्रों की आयु क्रमशः x। अब पहले की आयु कितनी मान ली x, तो दूसरे की कितनी होगी, दोनों का योग 20 है तो दूसरे की हो जाएगी 20 में से जो पहले की है वो कम हो जाएगी, तो 20 में से x कम हो जाएगी, x और 20 ऋण x है। ये हमने मान लिया। क्या माना कि दोनों मित्रों की आयु क्रमशः x और 20 ऋण x है। पहले की x है तो दूसरे की अपने आप कितनी हो गई 20 ऋण x। क्यों? क्योंकि दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है। अब आगे क्या दिया हमें, गुणनफल कितना है दोनों की आयु का, 4 वर्ष पूर्व 48 वर्ष। तो प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व, तो ये आज वर्तमान आयु है इनमें 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले कितनी होगी, तो इस पहले वाले मित्र की आयु अभी x है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, उसमें से 4 कम हो जाएगी तो x ऋण 4 हो जाएगी। दूसरे मित्र की आयु कितनी है 20 ऋण x, तो 4 वर्ष पहले उसकी भी कितनी हो जाएगी, इसमें से 4 कम हो जाएंगे तो 20 ऋण x ऋण 4। ये पहले मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व और ये दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व और इन दोनों का गुणनफल, तो यहाँ पर ये गुणनफल हो गया। कितना था 48, तो बराबर में लिख देंगे 48। प्रश्नानुसार एक बार फिर समझिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी थी, अभी x है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, उसमें से 4 कम हो जाएगा। दूसरे मित्र की आयु अभी 20 ऋण x है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, उसमें से भी 4 कम हो जाएगा और बराबर 48। x ऋण 4 ऐसा का ऐसा, 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 ऋण x बराबर 48। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, x का गुणा 16 में तो कितना 16x ऋण x का गुणा x में तो x वर्ग, फिर 4 का गुणा 16 में तो 16 चौक 64 ऋण ऋण धन, तो 4 का x में तो 4x ऋण 48 बराबर 0।
अब इसको लिख देते हैं ऋण एक्स वर्ग 16x और 4x कितने हो जाएंगे 20x, ऋण 64 और ऋण 48 ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 8 और 4 12 के 2 हासिल है 1, 6 और 4 10 और 1 11 बराबर 0। अब ये ऋण दिक्कत दे रहा है, इस ऋण को हटा देते हैं, पूरी समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ क्या होगा एक्स वर्ग ऋण 20x धन 112 बराबर 0। हमने ऋण को कॉमन लेके 0 की तरफ दे दिया। अब ये वर्ग समीकरण बन गई। अब ये स्थिति संभव है कि नहीं ये किस पर निर्भर करेगा, विविक्त का डी पर। ये वर्ग समीकरण आ गई। अब ये स्थिति संभव है कि नहीं इसके लिए हमें विविक्त का निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें ABC की आवश्यकता होगी, तो हम ABC निकाल लेते हैं। ए कितना है यहाँ एक्स वर्ग का गुणांक 1, बी कितना है एक्स का गुणांक ऋण 20 और सी कितना है अचर पद 112। अब विविक्त कर ज्ञात करते हैं। विविक्त कर डी बराबर बी वर्ग ऋण 4AC। अब डी बराबर मान रख देते हैं यहाँ, बी कितना ऋण 20 का वर्ग ऋण 4 गुणित ए कितना है 1 गुणित सी कितना 112। तो डी बराबर ऋण तो वर्ग से खत्म हो जाएगा, 20 का वर्ग कितना आएगा 400, ऋण 4 एकम 4, 4 का गुणा 112 में तो 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4। तो डी बराबर बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण 448 में से 400 घटा देंगे तो कितना आएगा 48। अब ये ऋण 48 है तो ये 0 से छोटा है, मतलब क्या है ऋणात्मक है। तो डी छोटा है 0 से, इसलिए ये जो वर्ग समीकरण बनी इसके दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे अतः डी 0 से छोटा है तो इस वर्ग समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः इस प्रकार की कोई स्थिति संभव नहीं। कौन सी स्थिति कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, ऐसी कोई भी स्थिति संभव नहीं। तो ये प्रश्न 4 कंप्लीट हुआ। देखिए 4.3 का प्रश्न नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसको। लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं माना कि पार्क की लंबाई बराबर x मीटर। लंबाई कितनी मान ली x मीटर। अब परिमाप कितना दिया हमें 80 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि परिमाप बराबर 80 मीटर। अब पार्क का परिमाप क्या होगा, आयत जैसा है तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई बराबर 80। अब ये 2 80 के बटे में चले जाएगा और लंबाई का मान रख देंगे हम। लंबाई की जगह रख दिया x, धन यहाँ पर आ जाएगा चौड़ाई बराबर ये 80 और बटे में ये 2 यहाँ पर आ गया, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8 और ये 0। तो x धन चौड़ाई बराबर 40। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई बराबर 40 और ये x उधर जाएगा तो ऋण, तो चौड़ाई हो गई 40 ऋण x मीटर।
लंबाई हमने मानी x, हमें दिया था परिमाप 80 मीटर, उससे हमने चौड़ाई निकाल ली, कितनी आई 40 ऋण x मीटर। अब हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 400 वर्ग मीटर। यहाँ लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल बराबर 400। अब क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 400। अब लंबाई कितनी है x, लिख देंगे x गुणित चौड़ाई कितनी आई 40 ऋण x, 40 ऋण x बराबर 400। x का अंदर गुणा करो, x का 40 में करेंगे तो 40x ऋण x का x में करेंगे तो x वर्ग ऋण 400 इधर ले आओ बराबर 0। अब इसको वर्ग समीकरण के मानक रूप में लिखते हैं, तो ऋण x वर्ग धन 40x ऋण 400 बराबर 0। अब ये ऋण दिक्कत दे रहा है तो इस ऋण को कॉमन लेके उधर दे देते हैं। तो यहाँ ऋण कॉमन लिया तो कितना बचेगा x वर्ग, ये चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 40x ये धन हो जाएगा 400 बराबर 0। इस ऋण को 0 के इधर देकर खत्म कर देते हैं। बचा क्या, x वर्ग ऋण 40x धन 400 बराबर 0। अब देखो ये वर्ग समीकरण बन गई, तो यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है ऋण 40 और c कितना है 400। तो यहाँ लिख देते हैं a बराबर 1, b बराबर ऋण 40 और c बराबर 400। अब द्विघात समीकरण के मूल निकाल लेते हैं। द्विघात समीकरण के मूल निम्न होंगे। क्या होंगे, सूत्र लिख देते हैं, x बराबर ऋण b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac बटे में 2a, मान रख देते हैं। x बराबर ऋण b कितना है ऋण 40, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 40 धन ऋण अंडर रूट b वर्ग मतलब ऋण 40 का वर्ग ऋण 4 और a कितना a 1 और b और c 400। तो b a 1 ऋण 4 और a का मान 1 और c का मान 400 बटे में 2a, a का मान 1। ठीक है, x बराबर ये ऋण का गुणा ऋण में तो धन हो जाएगा, तो 40 धन ऋण अंडर रूट 40 का वर्ग, तो ऋण तो खत्म हो गया, 4 चौक 16 और 2 जीरो, 40 का वर्ग कितना आएगा 1600 ऋण 4 चौक 16 और 2 जीरो, तो ये भी कितना आया 1600 बटे में 2। तो x बराबर 40 धन ऋण अंडर रूट 1600 में से 1600 जाएंगे तो 0 बटे में 2। तो x बराबर 40 धन ऋण 0 का वर्गमूल कितना 0 बटे 2, धन चिन्ह लेने पर x बराबर 40 धन 0 बटे में 2। तो x बराबर कितना आएगा 40 बटे 2, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 0, तो x बराबर कितना आया 20। ऋण चिन्ह लेने पर x बराबर 40 ऋण 0 बटे 2, यहाँ से एक बार धन चिन्ह लिया एक बार ऋण चिन्ह लिया, तो x बराबर 40 बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 20। इसमें भी x कितना आया 20, मतलब x के 2 बराबर मूल आए, तो x कितना आया 20। यहाँ पर लिख देंगे अतः लंबाई बराबर कितनी थी x, तो ये कितनी आ गई 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 40 ऋण x, 40 ऋण x। तो क्या करेंगे 40 में से
40 में से x कितना है 20 घटा देंगे तो कितना आया 20। तो पार्क की लंबाई भी 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न 5 समाप्त हुआ और इसी के साथ प्रश्नावली 4.3 भी समाप्त हो गई। यदि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।